जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर ऐसे लड़के लड़कियों के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए अचूक उपाय लेकर के मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं, जिसमें आज का हमारा विषय रहेगा होलिका दहन की रात्रि में करें शीघ्र विवाह होने का महाचमत्कारी उपाय। प्रिय दर्शकों, आप जल्दी शादी होने का कोई भी उपाय करते हैं तो जल्दी शादी होने का कोई भी उपाय जितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है उस उपाय को करने का समय। ऐसे में होलिका दहन की जो रात्रि है, इसका शास्त्रों में बड़ा भारी वर्णन आता है। इस रात्रि का जो रहस्य है, बड़े बड़े योगी लोग, साधक लोग भली भांति समझते हैं। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी दोष के कारण लगातार शादी होने में, विवाह होने में विलंब चल रहा है तो ध्यान रखें, एक छोटी सी प्रयोग विधि आपके बेटा या बेटी की कुंडली में, चाहे पितृ दोष के कारण शादी होने में देरी हो रही हो, नजर दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण, गुरु चांडाल दोष के कारण, किसी भी प्रकार से उसकी कुंडली का मैरिज हाउस पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि बच्चा या बच्ची बहुत गुणवान है, योग्य हैं, दिखने में अच्छे हैं, फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा है, उसके बाद भी जहां कहीं भी रिश्ते के लिए बातें चलाई जाती है, बार बार ब्रेक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके साथ बन रही है तो ध्यान रखें, होलिका दहन की ये एक ही रात्रि आपके बेटा या बेटी का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बना सकती है। तो ये होलिका दहन की रात्रि का जो विशेष संयोग बनेगा इस बार, वो बनेगा 6 मार्च सोमवार को। क्योंकि इस बार होलिका दहन को लेकर के वैसे दो मत हैं। कुछ जगह ऐसी है जहां पर होलिका दहन 7 मार्च को भी किया जाएगा, बाकी अधिकांशतः सभी जगह होलिका दहन जो किया जाएगा वो 6 मार्च को किया जाएगा। तो 6 मार्च सोमवार की होलिका दहन की रात्रि की ये प्रयोग विधि जरूर करिएगा। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं भी कर सकते हैं, और यदि वो स्वयं ना कर सकें किसी परिस्थितिवश, तो माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए होलिका दहन की रात्रि का शीघ्र विवाह होने का ये महाचमत्कारी आप उपाय जरूर करिएगा। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को करना है, जैसे 6 तारीख को यदि होलिका दहन आपके वहां पर, जिस सिटी शहर में आप रहते हैं, यदि वहां पर 6 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, तो देखिए कोई भी उपाय करने के बेसिक नियम है। जिस दिन आप उपाय करेंगे उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। माता पिता करते हैं अपने बच्चों के लिए तो माता पिता उठें, बच्चा या बच्ची स्वयं करें तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाए। सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान को जल दे करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे अपने शीघ्र विवाह होने के लिए बारंबार प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष बना हुआ है तो प्रभु उसको शांत करके मेरे जीवन में शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। मेरा बेटा, अपने बच्चे के लिए यदि आप कर रहे हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी दोष के कारण ये विलंब चल रहा है तो आप उसे दूर करके उसके जीवन में शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। क्योंकि होली का दिन और रात्रि दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। क्योंकि होलिका दहन का जो दिन होता है, रात्रि होती है, इस समय भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का एक विशेष प्रभाव जागृत होता है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी अपनी मनोकामना हेतु छोटा सा भी प्रयोग करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद देखिए, ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं ये आपको करना होगा होलिका दहन के समय। जब होलिका दहन किया जाएगा, होली जलाने के समय है, इस प्रयोग विधि को करना है। लेकिन कैसे करना है, इसकी सामग्री आप पहले से ही बना के तैयार करके रख लीजिए। आप सुबह दिन में कभी भी जो प्रयोग मैं बता रहा हूं इसकी तैयारी आप पहले से ही कर लीजिए। जब होलिका दहन किया जाएगा उस समय फिर आपको इस उपाय को कर देना है। करना क्या होगा, एक सूखा वाला जो नारियल आता है उसको छीलने के बाद अंदर से जो एक गिट निकलता है, गोला निकलता है नारियल का, आप वो ले लीजिए। उस नारियल को, गोले को ऊपर से थोड़ा सा चाकू से कट लगा के थोड़ा सा उसको कट कर दीजिए आप, और उसके अंदर कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको मिला लेनी है। थोड़े से 1 मुट्ठी आपको काले तिल ले लेने हैं। काले तिल के अंदर मीठा चीनी या बूरा मिला लीजिए, थोड़ा घी उसके अंदर मिला लीजिए, और काले उड़द की थोड़ी मात्रा में दाल भी। इन चारों चीजों का आप मिश्रण तैयार कर लीजिए। ये चारों चीजें मिला करके जो आपके पास नारियल का गोला है उसके अंदर भर के, और आपको जो आपने कट किया है पार्ट उसको वापस लगा दीजिए।
वापस लगाने के बाद एक पान का पत्ता ले लीजिए, जो चबाने वाला पान आता है, साबुत पान का पत्ता कहीं पर भी जो पान बनाने वाले होते हैं वहां पर आपको ये मिल जाएगा। उस पान के पत्ते को उस नारियल के ऊपर लगा करके चारों तरफ मोली से आपको लपेट देना है। कलावा जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, आपको वो लेकर के लपेट देना है अच्छे से, वो खुल नहीं पाए, ठीक से चारों तरफ आप उस नारियल के लपेट दीजिए। और आपको ये तैयार करने के बाद जो आपकी कामना, यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए जो भी आपके घर में विराजित देवी देवता है उनसे प्रार्थना करके और इस गिट को तैयार करके घर के पूजा स्थान में आप रख दीजिए। और यदि बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो वो भी इस प्रकार से तैयार करके अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए उसको पूजा स्थान में रख दीजिए। और जब सायंकाल के समय होलिका दहन का समय होगा, 6:30 बजे के आसपास लगभग रहेगा सभी जगह, 6:30-7 बजे के आसपास होलिका दहन का मुहूर्त बनेगा। जो भी आपके सिटी शहर के हिसाब से मुहूर्त बन रहा है, जिस समय होलिका दहन किया जाएगा, लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, ध्यान रखें, क्लॉकवाइज 7 बार सिर पे से वार ले, या घर का कोई भी सदस्य जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसके सिर पे से क्लॉकवाइज उस नारियल को 7 बार वार करके मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली का जो भी कोई बुरा प्रभाव है, अशुभ दोष है, वो इस नारियल के गोले में समाहित हो चुका है। मेरी जो कुंडली है उसके, मेरी जो कुंडली है, मेरा जो जीवन है, मेरी कुंडली का जो मैरिज हाउस है वो सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो चुका है। शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग जल्दी मेरे जीवन में बनने वाला है। इस प्रकार से भावना अभिव्यक्त करें जब उसको आप क्लॉकवाइज 7 बार वार देते हैं। ध्यान रखें, बच्चा बच्ची उपस्थित नहीं हो तो माता पिता ही उस गोले को हाथ में लेकर के प्रार्थना करें मन ही मन। अगर मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में जो विवाह में देरी कराने वाला दोष बना हुआ है, वो दोष, वो नेगेटिविटी इस नारियल के गोले में समाहित हो रही है। इस प्रकार से कामना करें, भावना अभिव्यक्त करें। और जब होलिका दहन होगा उस समय ध्यान रखें, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर महिलाएं होलिका दहन के समय जाती नहीं है, तो घर का कोई भी सदस्य, कोई भी पुरुष वर्ग, कोई भी जाकर के उस नारियल का जो आपने वो गिट तैयार किया है, अपनी कामना बोल करके होलिका दहन जहां हो रहा हो उस अग्नि के अंदर समर्पित करके अपनी कामना हेतु प्रार्थना करें। ध्यान रखें, होलिका दहन की छोटी सी प्रयोग विधि कुंडली के बड़े से बड़े दोष को शांत करने में सक्षम मानी जाती है। और ये एक ही रात्रि, होलिका दहन की एक ही रात्रि का इतना भारी विधान है कि ये एक ही रात्रि बड़े से बड़े दोष को शांत करके आपके बच्चों का शीघ्र विवाह होने का योग बना सकती है। तो ये छोटी सी प्रयोग विधि है, होलिका दहन की रात्रि में शीघ्र विवाह होने के लिए आप जरूर करिएगा। माता पिता भी इस प्रकार से ये नारियल का गिट तैयार करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए होलिका दहन में जब होली जलाई जाएगी उस समय उस अग्नि के अंदर समर्पित करके कामना हेतु प्रार्थना करें, या बच्चा बच्ची स्वयं भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, होलिका दहन की रात्रि में शीघ्र विवाह होने के लिए आपको अवश्य करना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, शादी विवाह से रिलेटेड आपको सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना है, पूरा डिटेल में प्रॉपर जानकारी प्राप्त करनी है। शादी कब होगी, कैसे देखते हैं, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सटीक जानकारी आपको मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कर लेना। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अपनी कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मेरे को यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, मैं बता दूं आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैं भी, आप सभी मेरे जितने भी ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्रिय दर्शक हैं, आप सभी के लिए मैं अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो भी अपने शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए इस उपाय को अपनाते हैं, हे प्रभु उनकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण करना। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।